दोस्तों मार्केट में ज़बरदस्त गुड न्यूज़ आ गई है जिसकी वजह से आप देखेंगे कि मार्केट लगातार ग्रो कर रहा है। दोस्तों एक तो सबसे बड़ी समस्या जो भारत और पाकिस्तान का कॉन्फ्लिक्ट ख़त्म हो गया है दोस्तों, उससे बड़ी जो ज़बरदस्त न्यूज़ है, माइक्रो कैप, मिड कैप, लार्ज कैप, स्मॉल कैप सब बड़ी तेज़ी से जो भाग रहे हैं दोस्तों, उसके लिए जो सबसे बड़ी न्यूज़ है, क्योंकि जो दोस्तों इन्फ्लेशन के आंकड़े आए हैं वो बहुत ज़्यादा चौंकाने वाले हैं। सारे के सारे आंकड़े भारत के पक्ष में आए। तो दोस्तों सबसे ज़्यादा माइक्रो कैप क्यों भाग रहा है उसको चलिए जानते हैं, फिर स्मॉल कैप, फिर मिड कैप, फिर लार्ज कैप। और थीमेटिक में डिफेंस सेक्टर और रियल एस्टेट एनर्जी तो भाग ही रहा है, डिफेंस सबसे ज़्यादा भाग रहा है। अब देखिए ये इन्फ्लेशन का जो आंकड़ा सरो दोस्तों थोड़ा सा गला खराब है, तो थोड़ा आप इसको अवॉइड करेंगे, है ना। तो मैं मेडिसिन ले रहा हूँ, 1-2 दिन में ठीक हो जाएगा, तो आपको पिछले जैसी आवाज़ मिलने लगी, ठीक है। तो फिर भी दोस्तों मैं मेहनत कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, वीडियो अच्छी लगती तो लाइक करिएगा। देखिए अब इन्फ्लेशन किस प्रकार प्रभावित करता है डायरेक्ट मार्केट। देखिए आरबीआई को, हमारे भारत देश में आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जिम्मेदारी है कि भारत की महंगाई 4 से 6% के बीच में रहनी चाहिए। यानी 4% कम आएगा यानी बहुत कम महंगाई है, तो थोड़ा इसको आरबीआई मैनेज करता है। आरबीआई के पास मैनेज करने का बस एक ही तरीका है, वो ब्याज दरें घटा देता है, बढ़ा देता है, जिससे महंगाई हमारे यहाँ मैनेज हो जाती है। अब देखिए दोस्तों अगर कम महंगाई है, जैसे मान लीजिए आप ये पेन खरीदने जाते हैं, ठीक है, अगर महंगाई है तो ये पेन 10 रुपए की मिलेगी, तो आप 10 रुपए लेके गए तो 10 रुपए में आपको एक ही पेन मिला, तो आपका पूरा पैसा खत्म हो गया। लेकिन मान लीजिए महंगाई बहुत कम है, आप 10 रुपए तो लेके जाते हैं मार्केट में, लेकिन आपको 10 रुपए के बजाय 5 रुपए में ही एक पेन मिल जाती है, तो आपके पास 5 रुपए बच जाता है। तो दोस्तों इसी प्रकार हम लोग जो भी पैसा खर्च करते हैं, अगर महंगाई दर कम होती है तो यानी आम इंसान का पैसा बचता है, यानी लोगों के पास लिक्विडिटी आती है। अब जब लोगों के पास लिक्विडिटी आती है तब लोग इन्वेस्टमेंट के लिए सोचते हैं। तो दोस्तों जो माइक्रो कैप सबसे ज़्यादा भाग रहा है, क्योंकि जब शुरुआती लोग इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं ना, तो देखते हैं कि यार जो छोटा छोटा शेयर, छोटा छोटा प्राइस है उसी में लगाएं। हालांकि मैंने कई बार मना किया है, जो लोग स्टॉक्स में पैसा लगाते हैं, पेनी स्टॉक्स में पैसा नहीं लगाना चाहिए, यानी ऐसे स्टॉक जिनकी प्राइस 50 रुपये से नॉर्मली कम ही होती है ना, वो पेनी स्टॉक होते हैं, पंप एंड डंप वाले। हम लोगों को बस ये सलाह करते हैं कि आप जो भी पैसा लगाएं, क्योंकि बहुत सारे म्यूचुअल फंड ऐसे हैं जो 100 रुपए की एसआईपी से भी शुरुआत हो जाते हैं। बड़ी बड़ी कंपनियों की, एचडीएफसी हो गई, टाटा हो गए, निप्पॉन हो गए, इन सब के हो सकते हैं। तो आप वहाँ पैसा खर्च करने के बजाय एक स्टॉक में आप पैसा लगाएंगे, आप सोचेंगे यार 100 रुपए का 10 शेयर मिल रहा है, ले लेते हैं, भागेगा तो क्या होगा, वहाँ रिस्क है। आप शेयर लीजिए, मत लीजिए, आप म्यूचुअल फंड में पैसा डालेंगे वही आपका पैसा। अगर छोटी कंपनियों का ही लेना है आपको, तो छोटी कंपनी यानी माइक्रो कैप का जो स्मॉल कैप है, आप उसमें पैसा डाल दीजिए। वहाँ का फंड मैनेजर आपके पैसों को रिसर्च करके सभी कंपनियों में उन लोगों के हिसाब से जो ठीक होगा, उनके पास तमाम मशीनरी है, उनके पास रिसर्च टीम है, उन लोगों के पास सालों का एक्सपीरियंस है, तो उनसे बढ़िया आप नहीं कर पाएंगे। अगर आपको इस माइक्रो यानी छोटी कंपनी में लगाना है तो माइक्रो का स्मॉल कैप में लगा दीजिए, और या तो स्मॉल कैप में लगा दीजिए, यही आपको ज़्यादा ग्रोथ मिलेगा। अब देखिए अब जो आंकड़ा आया है 3.4 का है, यानी काफ़ी कम है, गांव और शहर का अलग, यानी इससे आरबीआई की यानी बहुत ज़्यादा प्रशंसा हो रही है कि आपने 4% के आसपास महंगाई को मैनेज करके रखा है। यानी हमारे देश में हाहाकार मचने जैसी स्थिति नहीं है। हाँ भाई, कुछ चीज़ें हैं जो सरकारी का एक्चुअल आंकड़ा आता है और जो एक्चुअल महंगाई बढ़ती है उससे थोड़ा अलग होता है। जितना सरकार दावा करती है रियल में उससे महंगाई थोड़ी ज़्यादा ही होती है। लेकिन दोस्तों ये जो आंकड़ा आया है राहत देने वाला इसलिए है कि अब लोगों का पैसा बचेगा, तो ये सारा का सारा पैसा मार्केट में आएगा। मार्केट में कैसे आएगा, आप कुछ भी करिए वो पैसा मार्केट में ही जाएगा। लोग सोचते हैं कि हम हाँ एलआईसी में पैसा डालेंगे, तो एलआईसी वाला पैसा के अपने घर में गाड़ के रखेगा, एलआईसी वाला भी पैसा मार्केट में ही लगाएगा। आप एफडी करा लेंगे, एफडी वाला भी पैसा मार्केट को देगा। आप कहीं भी पैसा देंगे, घूम फिर के वो पैसा मार्केट में ही आएगा। यानी सीधा सा फंडा है, जब ज़्यादा बाइंग होती है तो मार्केट लगातार ऊपर जाता है। आप कहाँ भी पैसा दे रहे हैं, एफडी, आरडी, एनएससी, पीपीएफ, एनपीएस, कहीं भी पैसा दीजिए, जब महंगाई कम हुई है तो लिक्विडिटी आएगी, लोगों के पास जो पैसा बच रहा है
लोग उसको कहीं ना कहीं तो इन्वेस्टमेंट करेंगे। इन्वेस्टमेंट करने के बहुत सारे ऑप्शन है ना। वो बात अलग है, सब जगह अलग अलग मिलता है। हम लोग तो नॉर्मली देखिए, अगर आपके पास पर्याप्त समय है ना, तो म्यूचुअल फंड ही सबसे बेस्ट है जिनके पास समय है उनके लिए, क्योंकि समय के साथ यहाँ पर रिस्क कम हो जाता है ना। तो अब आप देखिए, मार्केट जब चारों तरफ महंगाई कम है तो लगातार यही दोस्तों जो सबसे बड़ी न्यूज हम बता रहे थे, जो गुड न्यूज़ थी, एक तो भारत का जो महंगाई का आंकड़ा आया, इन्फ्लेशन रेट आया, काफ़ी संतोषजनक आया है दोस्तों। इससे क्या है, आरबीआई लोगों को भर भर के पैसा देगा, है ना। जब महंगाई बढ़ानी होती तो आरबीआई भर भर के पैसा देता है, और जब महंगाई कम करनी होती तो लोगों का पैसा अपने पास लाना शुरू कर देता है। वो कैसे लेगा? बस इंटरेस्ट रेट को कम या ज़्यादा करके। आरबीआई के पास यही एक हथकंडा, एक पावर है। अब जिन लोगों ने म्यूचुअल फंड में निवेश किया है, हमने कई बार बताया, हमारे बहुत सारे साथी हमसे बात करते हैं, बोलते हैं, बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं, कहते सर आपने जैसा किया हमने वैसा किया। हमने जब ये कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था कई बार बताया था कि आपको बेचने की गलती नहीं करनी है। बहुत सारे अफवाह फैल रहे थे कि पता नहीं क्या हो जाएगा, कुछ नहीं होने वाला। भारत के मार्केट को लेके आप एकदम कॉन्फिडेंट रहिए। मैंने कई सारी वीडियो में, अब दोस्तों अभी तक अगर आप देख रहे हैं, वीडियो लाइक नहीं किए, देखिए गला खराब होने के बावजूद हम आप लोगों की वीडियो बना रहे हैं, तो यार बहुत सारा मेहनत लगता है। अगर आप थोड़ा सा कमेंट कर देंगे तो हमें मोटिवेशन मिल जाता है आपसे नॉलेज शेयर करने का, और आपके अंदर भी कॉन्फिडेंस आ जाता है कि यार मार्केट घटता बढ़ता कैसे। अब मान लीजिए जब मार्केट इन्फ्लेशन बढ़ता है, यानी लोगों के पास पैसा ही नहीं रहेगा। अब मान लीजिए लगातार महंगाई बढ़ रहा है, फिर हम लोग पेन के एग्जाम्पल पे आते हैं। आपको पेन ही खरीदना है, आपके घर का खर्चा भी मान लीजिए 5,000 था, लेकिन महंगाई बढ़ गई, आपके घर का खर्चा अचानक 6-7 हज़ार हो गया, तो आपको अतिरिक्त पैसे की ज़रूरत होगी। फिर लोग क्या सोचते हैं, जो पैसा हमने इन्वेस्टमेंट किया है, खर्चा मैनेज नहीं हो पा रहा, तो वहाँ से निकालने लगेंगे। अब जब मार्केट से पैसा निकलना शुरू होता है, यानी सेलिंग जब चालू होती है, तो मार्केट लगातार नीचे। दोस्तों मार्केट में सिर्फ दो ही कंसेप्ट चालू लागू होता है, जब ज़्यादातर लोग खरीदेंगे तो मार्केट ऊपर जाएगा, और ज़्यादातर लोग जब बेचेंगे तो मार्केट नीचे आएगा। अब इन्फ्लेशन आंकड़े के हिसाब से लोग लगातार इस समय खरीद रहे हैं, इसीलिए देखिए एक एक दिन में 5% की वृद्धि, 1% की वृद्धि। अगर पिछले आप इधर एक हफ्ते की देखें तो एक ही दिन में 6-7% की वृद्धि हुई है, जो कि चमत्कारिक है। ये सिर्फ महंगाई का आंकड़ा आने और हिंदुस्तान पाकिस्तान का जो कॉन्फ्लिक्ट खत्म हुआ है, हिंदुस्तान का लोहा पूरी दुनिया ने माना। हिंदुस्तान में निर्मित जो डिफेंस है, मतलब थीमेटिक में डिफेंस वाला बहुत तेज़ी से गया है। तो दोस्तों मैं आप लोगों से यही कहूँगा कि अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो म्यूचुअल फंड सही है। म्यूचुअल फंड में आपको क्या देखना होता है, जब आप इन्वेस्टमेंट करें, मैं आपको नहीं सजेस्ट कर रहा हूँ आपको इसी फंड में डालना है, क्योंकि हमारा उससे कोई लेना देना नहीं है। बशर्ते कुछ कॉमन चीज़ें हैं, जैसे मैं एजुकेशन पर्पज से वीडियो बनाता हूँ। बहुत सारे लोग सोचते हैं सर इन्वेस्टमेंट करें तो कहाँ करें, क्योंकि भाई कई ये सारे ऑप्शन होते हैं ना। आप चौराहे पर खड़े हैं, आपके पास 4 ऑप्शन है, आप किधर भी जा सकते हैं, लेकिन अगर आपको कोई गाइड करने वाला मिल जाएगा तो आप सही रास्ते पे जाएंगे। आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो बेटर रिटर्न के लिए ही तो कर रहे हैं। जैसे एफडी हो गया, आरडी हो गया, एनएससी हो गया, पीपीएफ हो गया, इन सब में रिटर्न थोड़ा कम ही मिलता है, लेकिन यहाँ पे सिक्योरिटी होती है कि आपका गारंटेड रिटर्न मिलता है। लेकिन म्यूचुअल फंड में कोई गारंटेड रिटर्न नहीं मिलता है। फिर भी अगर आपके पास पर्याप्त समय है, 5 से 10 साल, 15-20 साल, तो इनसे कई गुना ज़्यादा रिटर्न यहाँ पे मिलता है। यहाँ मुश्किल से आपको ज़्यादा 6-7% मिलेगा। यहाँ पे लार्ज कैप का 11 से 12% मिलता है, मिड कैप का 13 से 14% मिलता है, स्मॉल कैप का तो पूछिए ही मत, 20% से ऊपर चला जाता है। माइक्रो का तो जैसा हमने बताया कि छोटी कंपनियां हैं, लगातार ग्रो कर रही है, इसका 30-35% भी चला जाता है। तो ये आप अगर नहीं कर पा रहे हैं, म्यूचुअल फंड बेसिकली है क्या चीज़, वो भोले भाले लोगों के लिए है। जैसे मान लीजिए मैं बहुत भोला हूँ, मेरे पास 10 लाख रुपया है, अब मैं सोच रहा हूँ इस पैसे का क्या करूँ। मैं कहीं भी लगा सकता हूँ, एफडी कर सकता हूँ, है ना, जहाँ से हमको गारंटी रिटर्न मिले। लेकिन इतना रिटर्न मिलेगा कि महंगाई सब काट देंगे तो 1 ही 2% का मिलेगा। कभी कभी तो महंगाई से कम भी रिटर्न यहाँ पे मिलता है। तो हम एक ऐसे व्यक्ति को सोचेंगे जिसके पास पैसे की जानकारी हो, हमारा पैसा ले और हमको ज़्यादा ज़्यादा रिटर्न बना के दे। तो दोस्तों यही काम करता है म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड में क्या होता है, उनके पास टीम होती है, फंड मैनेजर होता है, वो आप जैसे हजारों करोड़ों लोगों का पैसा लेता है और अपने नॉलेज और अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से पैसे को इन्वेस्ट करता है। तो वहाँ से जब ज़्यादा मात्रा रिटर्न मिलता है, तो बदले में वो आपसे हर साल एक्सपेंस रेशियो के नाम पे ½ % या मैक्सिमम 1% तक लेता है। हालांकि हिंदुस्तान में ज़्यादातर एक्सपेंस रेशियो 1% से कम ही है।
एक्सपेंस रेशियो मतलब समझ लीजिए जैसे आपका 1 लाख रुपया है, 1 लाख का एक्सपेंस रेशियो 1%, 1,000 हो गया तो साल भर का उसका फीस हो गया। तो अगर वो ज़्यादा आपसे एक्सपेंस रेशियो ले रहा है तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न बनाकर भी देगा, है ना। तो आप अब देखिए, अभी अगर आप मार्केट में बने हैं या तो न्यू इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हो तो अभी भी बहुत सारे मौके हैं। भारत का मार्केट लगातार ग्रो करेगा क्योंकि भारत के पास दोस्तों इस समय जो अपॉर्चुनिटी मिली हुई है 20 से 22 सालों के लिए वो दुनिया में किसी भी देश को नहीं मिली हुई है। तो अगर आपको इस दौरान अगर आप पैसा निवेशित रहते हैं तो आपको कई गुना रिटर्न मिलेगा, है ना। तो आपको क्या करना है, अगर आपके पास